सीएम योगी आदित्यनाथ का भी धुआंधार प्रचार जारी है। जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रहार किया। पाकिस्तान का राग अलापने वाले वहीं चले जाएं। सीधे तौर पर आज अपनी सभा में जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि 4 जून को पाकिस्तान चले जाएं और वहीं भीख मांगे। पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के समर्थन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग आलाप रहे हैं वो वहीं चले जाएं। 4 जून को पाकिस्तान चले जाएं और वहीं भीख मांगे। 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के और उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 जून को के बाद वो वहीं चले जाएं और वहीं पर भीख मांगे। एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर। 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में इसने खजुराहो में नामांकन किया तो प्रत्याशी अपना नामांकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं।